हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएम रैक्स। तो एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ गए हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इस तरह की जो वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख सकते हो, राइट नोट ऑन थॉमस हार्डी एज अ ट्रेजिक नॉवलिस्ट, हार्डीज कंसेप्शन ऑफ ट्रेजिडी इवोल्यूशन। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। इन सभी के आंसर जो लिखेंगे आप, वो यही लिखना जो मैं आपको बताऊंगा। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। थॉमस हार्डी हैज़ बीन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश नॉवल। थॉमस हार्डी को शेक्सपियर कहा जाता है इंग्लिश नॉवल का। एंड इज फोर ग्रेट ट्रेजिडी हैव बीन लिंक्ड टू द फोर ग्रेट शेक्सपियरियन। जो उसकी फोर ट्रेजिडी हैं वो शेक्सपियरियन जो है उससे लिंक है। इन रिटर्न ऑफ द नेटिव, रिटर्न ऑफ द नेटिव में ही इंट्रोड्यूस अ लव स्टोरी ऑफ रोमांटिक नेचर। रोमांटिक नेचर की लव स्टोरी को उसने इंट्रोड्यूस किया है विद अ बिट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मतलब बहुत जटिलता दिखाई है, मतलब उसमें परिवर्तन दिखाया है। इन रिटर्न ऑफ द नेटिव, रिटर्न ऑफ द नेटिव में ही प्रेजेंट, वो प्रस्तुत करता है टू वुमन्स, दो औरतों को। कौन कौन सी? यूक्टेसिया जो हीरोइन है, एंड थ्री लवर्स, टू वुमेन्स। शायद इसमें गाइस एक छूट गई है, थॉमासिन छूट गई है इसमें। यूक्टेसिया और थॉमासिन ये दो औरतें हैं, और थ्री लवर्स विल्डीप, क्लिम और वेन, मतलब डिगोरी वेन, इन्हें प्रेजेंट किया है। द नॉवल बिकम्स एन इंस्पायरिंग ट्रेजिडी है विद द डेथ ऑफ विल्डीप एंड यूक्टेसिया। यूक्टेसिया और विल्डीप की डेथ हो जाती है इसमें। क्लीम बिकम ए प्रीचर, एक उपदेशक बन जाता है। एंड डिगोरी वेन और थॉमासिन हैप्पी मैरिड, इन दोनों की शादी हो जाती है। दस इस प्रकार थॉर्डीज रिटर्न ऑफ द नेटिव बिकम एन इंस्पायरिंग ट्रेजिडी, मतलब एक इंस्पायर करने वाली ट्रेजिडी है। बहुत अच्छी ट्रेजिडी लिखी इसने। आयरनी ऑफ करेक्टर, मतलब करेक्टरों की आयरनी, मतलब हास्य है। द नॉवल रिटर्न ऑफ द नेटिव एक्सपोज, खोल देती है आयरनी को ऑफ द करेक्टर, चरित्रों की। द प्लॉट ऑफ द नॉवल इज इंटरेस्टिंग ऑन अकाउंट ऑफ आयरनी। करेक्टर विल्डीप एंड थॉमासिन लव ईच अदर बट देयर मैरिज इज नॉट परफॉर्म फॉर देर इज अ सम डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं इन द मैरिज लाइसेंस। मैरिज में कुछ वजह से नहीं हो पाती इनकी स्टार्टिंग में शादी। फ्रॉम द रूप ऑफ हिज रेजिडेंस, रेजिडेंस से, अपने रूप से, अपने मतलब छत से। विल्डीप सीज एंड नोटिस अ बॉन फायर बर्निंग बिफोर द हाउस ऑफ यूक्टेसिया। भाई यूक्टेसिया के घर के बाहर एक मतलब कुछ जलता हुआ देखता है। ही कंक्लूड्स, वो मतलब अंदाज लगाता है कि इट इज़ हर सिग्नल, ये उसका सिग्नल है। टू कॉल हिम सेक्रेटली टू हर प्लेस, मतलब यूक्टेसिया चुपचाप उसे अपने घर पर बुला रही है। एट वंस, तुरंत ही गोज टू हर प्लेस एंड अनाउंस हिज अराइवर बाई थ्रोइंग ए स्टोन इनटू द पॉन्ड। मतलब जब विल्डीप उसके घर पहुंच जाता है यूक्टेसिया के, तो उसे कैसे बताता है कि मैं आ गया हूँ, वो पत्थर तालाब में मारता है। यूक्टेसिया टू लव विल्डीप, यूक्टेसिया विल्डीप को भी लव करती है। यूक्टेसिया इज एंग्री विद द न्यूज़ दैट थॉमासिन एंड विल्डीप आर गोइंग टू बी मैरिड। व्हेन यूक्टेसिया गेट द न्यूज़ दैट क्लेम यूब्राइट इज कमिंग आ रहा है। ट्रेजिक सिचुएशन क्या होती है आप समझ लीजिए। द नॉवल इज फुल ऑफ ट्रेजिक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। कॉम्प्लिकेटेड आप समझते होंगे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिलतापूर्ण, जो सुलझाई ना जा सके। मिसिस यूब्राइट हैज़ लेफ्ट अ 100 genians and Mrs. Eubright wish to divide them equally between Thomasin and Clem Eubright. She divides the money and makes two bags containing 50 genes. सी गिव्स द मनी टू क्रिश्चियन कैंटल, एक करेक्टर है इसमें, इंस्ट्रक्शिंग, उसे बताते हुए, हिम, उसके, टू डिलीवर द बैग थॉमासिन एंड क्लिब्राइट। अनफॉर्चुनेटली क्रिश्चियन गैम्बल्स एंड लॉसेस, LOSES, लॉसेस all the money to the Vildeep, and Diggory Vane has been watching Vildeep and Christian from behind a bush. One Vildeep change, जब विल्डीप चैलेंज करता है डिगोरी वेन टू प्ले गेम विद हिम, तो विल्डीप लॉसेस ऑल द मनी टू डिगोरी वेन। विल्डीप सारी मनी डिगोरी वेन को हार जाता है। LOSES है ये गाइस, ठीक है। वो नाउ दैट द मनी बिलोंग, BELONG, बिलोंग टू थॉमासिन। ही विजिट थॉमासिन एंड hands over the money to her. Euctasia has a dream to visit Paris, but Clem refuses. One day, Clem has
ground half blind, the doctor advised him to give up study and rest to eyes by living in a dark room for some days, कुछ समय के लिए. Thus इस प्रकार Klim has to drop his ideas of working as a teacher. मतलब जो उसकी आंखें में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो वो अपना जो आइडिया होता है टीचिंग करने का उसे वो छोड़ देता है. ऑन पेरिस, पेरिस पर ही नेगलेक्ट्स, वो नेगलेक्ट्स करता है, नकार देता है. क्या नकार देता है? टू विल्डीव. ऑन पेरिस, पेरिस पर ही नेगलेक्ट्स, वो नकार देता है. मतलब टीचर ऑन पेरिस, पेरिस पर जो उसका टीचर बनने का सपना था ना, वो नकार देता है. ही नेगलेक्ट्स, वो नकार देता है. टू विल्डीव, विल्डीव के लिए. विल्डीव फील इंसल्ट एंड प्लान्स टू पनिश हर बाय मैरिंग थॉमसिन विदाउट डिले. मतलब जब यूक्टेसियो कमी, ये प्रॉब्लम यहाँ ये दिखाया गया है कि यूक्टेसिया विल्डीव को शादी करने से मना कर देती है, उससे शादी करने से. तो विल्डीव उससे बदला लेना चाहता है, तो थॉमसिन से शादी करके विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के, विल्डीव मीट्स मिसेस योब्राइट टू गेट मैरिज एंड सेटल विथ थॉमसिन. बोथ ऑफ देम आर मैरिड इन चर्च इन द अब्सेंस ऑफ क्लिम. क्लिम की अब्सेंस में ये दोनों शादी कर लेते हैं, विल्डीव और थॉमसिन. आगे ट्रेजिक फेट ऑफ यूक्टेसिया एंड क्लिम. The novel is full of the number of interesting incidents. Klim and Euctasia are very close to each other. Mrs. Yobright does not like his sons की intimacy with Euctasia. Mrs. Yobright उसे पसंद नहीं करती है कि वो उसकी मतलब क्लिम की शादी यूक्टेसिया से हो. क्लिम मैरिज विद यूक्टेसिया, यूक्टेसिया से शादी करता है. अगेन इज द विशेस ऑफ हिज मदर एंड मोस्ट ओवर इट ही लीव्स हिज मदर फॉर यूक्टेसिया. मिसेस योब्राइट आस्क टू गिव अप यूक्टेसिया बट क्लिम डज नॉट एग्री. He rents a separate house for his wife, for his mother would not like to live with her. Understand? आगे guys, when his mother dies on account of Euctasia's ill behavior, he rebukes his wife who give up him, जो उसे छोड़ देती है. And she plans to elope with Vildeep, और विल्डीव के साथ भागने का प्लान बनाती है. एट लास्ट अंत में सी कमेंट्स सुसाइड. ये सुसाइड की स्पेलिंग गाइस थोड़ी गलती होगी, SUCIDE सुसाइड. आप एक बार ठीक कर लेना, SUCIDE सुसाइड. एंड क्लेम्स प्लान्स हिमसेल्फ फॉर इट, और क्लेम्स ब्लेम्स लगाता है, ब्लेम्स BLAMES, ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर इट. एट द एंड ऑफ द नॉवल, नॉवल के अंत में ही बिकम्स ए प्रीचर ऑफ वैक्सिस. वैक्सिस एक जगह का नाम है जहाँ थॉमस हार्डी की नॉवल अधिकतर मतलब सिचुएटेड है. इस प्रकार थॉमस हार्डी प्रेजेंट ए रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ थ्रू ट्रेजिक इंसिडेंट. ट्रेजिक इंसिडेंट के आधार पर उसने ये सब कुछ दिखाया. यूज ऑफ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का यूज ऑफ ट्रेजिडी, करेक्टर इज डेस्टिनी. Thomas Hardy believes that character is the maker of its own destiny. When the character makes mistakes, the porous of destiny gets an opportunity of playing with his wife. For example, Klim proposed Euctasia and she accepts his proposal of marrying. Klim leaves separately from his mother. When she finds his mother in a miserable condition, for she is bitten by a adder. एक कीड़ा होता है जिस वो उसकी माँ के काट लेता है क्लीम योब्राइट की, तो वो मर जाती है. सी कॉल से डॉक्टर, वो डॉक्टर को बुलाता है, बट सी डाइज, वो मर जाती है. वैन शी रिकवर फ्रॉम हिज ग्रेव, जब वो दुख से रिकवर होकर आता है, तो ही अटेम्प्ट्स टू नाउ द रियल केस ऑफ हिज मदर डेथ. ही प्लान्स यूक्टेसिया, ही ब्लेम्स यूक्टेसिया फॉर किलिंग हिज मदर. यूक्टेसिया प्लेड्स दैट हर ओनली फॉल्ट इज दैट शी डज नॉट ओपन द डोर. उसका यही फॉल्ट था कि उसने डोर नहीं खोला था एट द फर्स्ट नॉक, पहली बार बजाने पर. दूसरी बार उसकी माँ ने बजाया नहीं था, वो चली गई थी. अलॉन्ग विद इट, इसी के साथ साथ क्लीम एब्यूसेस, गाली देता है यूक्टेसिया को. एंड शी डज नॉट बियर इंसल्ट, वो इंसल्ट सह नहीं कर पाती है. शी डिसाइड टू लीव हिम, वो उसे छोड़ने का निश्चय कर लेती है. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, शी कमिट्स सुसाइड, वो आत्महत्या कर लेती है. एंड ड्यू टू इट, इस वजह से क्लिम बिकम्स हिमसेल्फ फॉर किलिंग हिज वाइफ. अब क्लिम क्या करता है कि वो अपने आप को दोषी देता है अपनी वाइफ की मतलब किलिंग का. एंड द एंड ऑफ द नॉवल, और नॉवल के अंत में ही बिकम्स ए वैक्स प्रीचर, और वो गांव का ही एक प्रीचर बन जाता है. ठीक है, तो कंक्लूजन देख लेते हैं. आफ्टर एनालिसिस वो पॉइंट, इट कैन बी सेड दैट थॉमस हार्डी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंडली
नॉन इंग्लिश ट्रेजिक राइटर्स मतलब बहुत से इंग्लिश ट्रेजिक जो राइटर होते हैं उनमें से एक है। हिज व्यूज ऑफ लाइफ उसके जीवन के जो विचार हैं ट्रेजिक दुखद हैं, विच सो दिखाए गए हैं इन द प्रेजेंट नॉवल। प्रेजेंट नॉवल में कौन से नॉवल में? द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ही इज द इनोवेटर ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेजिडी, वो न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेजिडी का इन्वेटर है। हार्डी प्रेजेंट प्रस्तुत करता है हिज कैरेक्टर्स अपने चरित्रों को वाइजली बुद्धिमानी तरीके से इन द नॉवल्स उपन्यासों में। एंड ही हैज़ बीन रिमेनिंग सक्सेस उसे सफलता मिली है टू प्रेजेंट प्रस्तुत करने में हिज व्यूज अपने विचार इन टू द वर्ड शब्दों में। तो आज का लॉन्ग आंसर आपको कैसा लगा गाइज? अगर आपको लॉन्ग आंसर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम इस तरह की जो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।